हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MS ऑल स्टडी चैनल पर। आज हम सीखने वाले बेसिक्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्री पार्ट 3। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 9th और 10th के लिए पढ़ाया था, ये पार्ट 3 है। ये आज मेरा ट्राइगोनोमेट्री रेशियो फॉर टेबल का था। मैंने 10th का पार्ट 2 रेशियो तक सिखा दिया था। वहाँ पर साइन का रेशियो, कोस का रेशियो, जितने भी 6 रेशियो वहाँ तक मैंने सिखाया था। आज हम ट्राइगोनोमेट्री के टेबल के बारे में सीखने वाले कि हम लोग डिग्री में कैसे उसको मापते हैं। चलिए सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखे रखा है ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। यहाँ पर है डिग्रीज ऑफ एंगल इन थीटा, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी आप फिलहाल 10th स्टैंडर्ड में हो, जिसके लिए आपको खाली ये 6 डिग्री याद रखनी है। सॉरी 5 डिग्री है, 0, 30, 45, 60, 90। और यहाँ पर हमारे ये 6 रेशियो, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, ये साइन का रेशियो क्या होगा, कोस का रेशियो क्या होगा, ये सारे रेशियो यहाँ पर आ गए हैं। थोड़ा याद कीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, वो वीडियो देखिए, फिर वापस यहाँ पे आइए, क्योंकि उस वीडियो का रिलेशन यहाँ पर है। तो हम पहले सीखेंगे साइन थीटा की डिग्री क्या होती है। अगर साइन थीटा 0 डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री, अगर थीटा की जगह 0 लिख देंगे, यहाँ पर 0 लिख दिया, तो साइन 0 का डिग्री 0 होगा। और यही मैं वापस साइन 30 का डिग्री लिखता हूँ तो वहाँ पर यह हाफ हो जाएगा। साइन 45 का डिग्री लिखता हूँ, वहाँ पर यह 1/√2 आ जाएगा। साइन 60 डिग्री का लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरा √3/2 आ जाएगा। साइन 90 डिग्री लिखता हूँ तो 1 आ जाएगा। आप सोच रहे हो सर ये कहाँ से आई है ये वैल्यू। देखिए ये सारी वैल्यू डिराइव्ड होती है। आपको खाली ये अभी फ़िलहाल आपको ये याद करके रखना, ताकि आपके प्रूफ में सारी मदद कर सके। अभी हम बढ़ते हैं कॉस की तरफ। मैं आपको एक छोटा सा एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको टेबल कैसे याद रखना। अगर आपको साइन का पहला लाइन याद है तो ऑटोमेटिकली ये सारा याद हो सकता है। देखिए कैसे याद होगा। जैसे कि ये साइन थीटा दिया हुआ है, तो एक काम करूँगा, मैं इसको उल्टा कर दूँ तो जैसे कॉस थीटा है, ये 1 इधर आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा। और साइन 45 कॉस 45 का तो रेशियो सेम होगा। ये थोड़ा याद करके रखना, ये थोड़ा बेसिक ट्रिक है। 1/√2 आ जाएगा, और फिर यहाँ से वापस 1/2 हो जाएगा, और साइन 90 का 0 आ जाएगा। और मैं आपको वापस पढ़ के बताता हूँ कैसे पढ़ेंगे। कॉस 0 डिग्री का होगा 1, कॉस 30 डिग्री का होगा √3/2, कॉस 45 डिग्री का होगा 1/√2, कॉस 60 डिग्री का होगा 1/2, जिसे हम हाफ एंगल बोलेंगे, और कॉस 90 डिग्री का होगा 0। देखिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपको अगर ये डिग्री याद है तो आपको सारी डिग्री डिराइव होगी, और आपको पहले ये याद करना होगा। अगर आप याद नहीं करोगे फिर ये आपकी गलती, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में हो, इतना याद होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं 10 की तरफ। मैंने आपको एक रेशियो का फॉर्मूला बताया था, tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो उसी का यूज़ करते हुए हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं, और जो बच्चे जिनको ये मेमोरी शार्प होती है तो वो डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं वैल्यू। जैसे कि tan थीटा है तो हमें ये फॉर्मूला सीखा था sin थीटा बाय cos थीटा। तो एक काम करो ना, इसको डिवाइड कर दे। जैसे कि ये यहाँ पर समझे कि अपॉन में है तो 1 0 होता है तो 0 होता है, बराबर। अभी यहाँ पर देखो साइन 30 डिग्री का हो गया तो वहाँ पर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अगर मैं दोनों को काट दूँ तो मेरा वैल्यू क्या होगा, 1/√3 होगा। वैसे साइन 45 पे जाऊँगा तो ये √2 कैंसिल होके ये दोनों 1 आ जाएगा, बराबर। अभी tan 60 पे जाएंगे तो देखो यहाँ पर 2 और 2 सेम है तो ये दोनों कट हो जाएगा। समझो अपॉन के अंदर है, ये दोनों को हम लोग काट दिए तो ये √3 आ जाएगा। और tan 90, अब यहाँ पर देखो 0 और 1, तो बच्चों ध्यान रखा करो कि 0 का डिवाइड कभी भी नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होके 0 का डिवाइड करके डायरेक्ट 0 आंसर लिखते हैं। ये कभी भी नहीं होगा, और ये नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और अभी तक इसकी कोई वैल्यू फाइंड नहीं हो, जिसके लिए हम लोग tan 90 का नॉट डिफाइंड रखेंगे। अब हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। tan 0 डिग्री का होगा 0, tan 30 डिग्री का होगा 1/√3, tan 45 डिग्री का होगा 1, tan 60 डिग्री का होगा √3, tan 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड, ये तो याद हो जाना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर हमारे तीनों कंप्लीट हो गए, साइन कोस tan थीटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके मैंने आपको सिखाया था कि उनके कुछ रेशियो भी होते हैं, जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा =1 है, तो 1/कोसेक थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। तो वही वैल्यू अब हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, जिसलिए मैंने आपको बोला था वो जो मेरा वीडियो मैंने आपको बताया था, अगर वो याद है तो आपको बरोबर समझ में आएगा कि टेबल का क्या है। बहुत सारे बच्चे इसको बहुत हार्ड समझते हैं। अब हम बढ़ते हैं कॉट थीटा की तरफ। तो आपको मैंने आपको बताया था कॉट थीटा = 1/tan थीटा होता है। याद रखिए ये वैल्यू कभी भी प्रूफ में कभी भी कहीं पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप कोई सवाल घुमा के आ सकते हैं।
अब देखो सेम टू सेम वही जो मैंने बोला था रेशियो है, कॉट थीटा क्या 1/10 थीटा क्या, मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। वैसे अभी मैं आपको टेबल भी बता दूंगा। 1/10 थीटा का उल्टा कर लो तो 10 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर मैं 10 कॉट 0 लिखूंगा तो 1/10 0 डिग्री हो जाएगा, तो 10 0 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है 1/0 का तो नॉट डिफाइन होता है, मैंने यहाँ पे बताया था। अब देखो यहाँ पर 1/10 थीटा कॉट 30 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पर 10 30 के डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये √3 यहाँ पे आ गया, अपॉन में था तो इसकी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर समझो अपॉन आ गया तो ये √3 आ जाएगा। वैसे ही 10 45 का 1 है तो कॉट 45 का 1 ही होगा। और इसका उल्टा कर लो आप, या आप ऐसा समझ सको कि सबका उल्टा हो रहा है, जैसे कि 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा, 0 का उल्टा आएगा, मतलब समझो डिनोमिनेटर के ऊपर, ये समझो ये लाइन है, इसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो 0 का तो नॉट डिफाइन होगा, इसका उल्टा है, यहाँ पर कुछ नहीं ओनली 1 है तो यहाँ ऊपर जाके √3 हो जाएगा, और 1 का तो 1 ही होगा। अब जैसे कि √3 है, मैंने यहाँ पर लिखा 1/10 थीटा कॉट थीटा की वैल्यू, तो उसका उल्टा कर दो 1/√3, और यहाँ पर मैंने 0 लिखा था 10 थीटा की जगह, तो उसका यहाँ पर आके 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 तो यहाँ पर नहीं था ना, अभी 0 ऊपर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब मैं आपको वैल्यू पढ़ के बता दो कैसे पढ़ते हैं। कॉट 0 डिग्री का होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया था, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन है। कॉट 30 डिग्री का √3 हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री का 1 हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री का 1/√3 हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री का 0 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा समझो उल्टा चल रहा है, और या आप ऐसा समझो सारी चीज़ें उल्टी चल रही है। देखो नॉट डिफाइंड √3 का √3 इसका यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया। आप कैसे भी समझ सकते हो, इस टेबल याद करने के लिए बहुत सारी ढेरों ट्रिक्स पड़ी है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरा बता दिया, अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक थीटा। आपको पता है सेक थीटा का रेशियो क्या होगा, 1/cos थीटा होगा। अगर कभी उल्टा करके पूछ ले व्हाट इज रेशियो 1/cos थीटा, दैट इज सेक थीटा। नाउ सेक 0 डिग्री का 1 हो जाएगा, समझो ये इसी का उल्टा समझो आप, इसको उल्टा करेंगे तो 1/cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। अभी इधर देखो √3/2, इधर √3/2, तो ऊपर जाके 2/√3 बन जाएगा, इसका उल्टा ही समझो आप, रेशियो ही दिमाग में रखो खाली। फिर बढ़ते हैं सेक 45 का, तो देखो 1/√2 आता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा √2। यहाँ पर 1/2 होता है कोस सेक 60 का, तो 1/2 का 2 हो जाएगा। और मैंने बोला 0 जहाँ पे भी नीचे दिखे डिनोमिनेटर पर, वहाँ पर नॉट डिफाइन होता है। तो अब हम लोग उसको वापस वैल्यू में कैसे पढ़ते हैं वो आपको बताता हूँ। सेक 0 डिग्री का 1 हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का 2/√3 हो जाएगा, सेक 45 का √2 हो जाएगा, सेक 60 का सेक 60 डिग्री का 2 हो जाएगा, और सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइन होगा, ये थोड़ा ध्यान में रखो, या ऐसे का उल्टा कर लो आप तो भी ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोसेक थीटा यानी साइन थीटा का उल्टा, 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। अभी मैंने वापस बोल दिया 1/sin थीटा की जगह इसकी वैल्यू रख दो, साइन 0 का तो 0 होता है, तो मैंने आपको बताया था 0 नॉट डिफाइन होगा, तो यहाँ पर नॉट डिफाइन आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं 30 की तरफ। साइन 30 का क्या होता है, हाफ, या हाफ इधर है, हाफ को मैंने इधर भेज दिया, 2 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कोसेक 45 डिग्री। यहाँ पर हमको पता है साइन 45 1/√2, तो उसका उल्टा √2, इतना तो आप अभी एक्सपर्ट हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री का होगा 2/√3, क्योंकि यहाँ पर √3/2 था, तो ये हमारा यहाँ आ गया। और कोसेक 90 डिग्री का 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का 1 है, साइन 90 डिग्री का 1 होगा तो इसका भी 1 होगा, कि डिनोमिनेटर पे तो दोनों का कट करके 1 ही आने वाला है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज बताया था, उसकी रिलेशन कैसे होता है, साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब वैसे ही ये ट्राइग्नोमेट्री रेशियो का टेबल है, और बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत आती है कि हम इसको याद कैसे करें, कैसे याद होगा। देखो बच्चों, अब 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपको ये याद करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, खाली अगर आपको साइन का वैल्यू याद है ना, तो पूरा आपका ऑटोमेटिकली चलता जाएगा, पूरा एकदम फॉर्मूले के बेस पे। आप याद मत कीजिए, जिसको आप समझिए, ताकि आपके सारे सॉल्यूशन ईजी तरीके से हो। अब मैं आपको साइन के कैसे, अब मैंने आपको बताया था कि साइन का याद होना चाहिए, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि और भी आपको आसानी हो, ताकि आपको ये जो मैंने पढ़ा है आपको याद रहे। पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब हम सीखने वाले साइन का कैसे ट्रिक में याद करें, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि साइन का अगर आपको याद है तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि
साइन का और बाकी सब का डिग्री याद करने के लिए आपको हाथ का ट्रिक है कि 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 डिग्री होगा, इतना मत दिमाग लगाओ। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपने पढ़ा भी और आपका बेस पे ये सारे हो जाएंगे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करें। मैं आपको एक नंबर देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर याद कर लो। 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। अब देखो मैं अब क्या करने वाला, आप ध्यान से देखना। ये जो आप देख रहे हो, अगर आपको ये याद हो तो सारा टेबल आराम से याद हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपको याद हो गया। अब देखना इसी के बेस पे सबकी वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि ये 5 डिग्री है तो 5 डिग्री को हम लोग 0 से 4 तक लिख देंगे। अब देखो क्या होगा अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ तो, चलिए करते हैं। डिवाइड बाई 4 लिखता हूँ, डिवाइड बाई 4, इसको 4 से डिवाइड कर दे तो ये 4 से डिवाइड हो गया। अब देखो पहले हम लोग इसको काट देंगे, देखो 4 0 ज़्यादा 0 हो जाएगा, और 1/4 का तो 1/4 ही होगा, बराबर। और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1/2 हो गया। और 3 का तो 3 होगा, 4 का तो 4 ही होगा, ये तो दोनों कटने वाले नहीं है। अब देखो 4 4 कट के 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, कुछ तो थोड़ा रिलेशन मिल रहा है। देखो अब हम आगे एकदम नज़दीक आ गए साइन के सारे डिग्री के। अब हम क्या करते हैं, इसका ना रूट ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रूट कैसे लेते हैं। अब इतना तो आपको पता ही होगा। हम लोग क्या करेंगे, सबका रूट ले लेंगे। रूट 0, रूट 1/4, रूट 1/√2, सबका ले लेंगे रूट 3/4 और रूट 1। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेकिंग रूट। ये आप ध्यान में रखना, और आप अगर आप कॉपी पेन लेके बैठो तो और भी अच्छा है, ताकि आपको ये याद हो जाए। अब आपको पता है कुछ भी 0, कुछ भी अंडर रूट आए तो उसको तो 0 होता है, 0 आ गया। और 1 का अंडर रूट 1 तो 1 ही होगा, और 4 का क्या होगा 2, अंडर रूट में है वैल्यू, 1 का 1 हो जाएगा, और 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो गया, और 4 का बाहर निकालने पे अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा, सॉरी हाँ अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 4 का बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 का भी 1 होगा। थोड़ा ध्यान में रखो, अंडर रूट 0 आए तो 0, अंडर रूट 1 आए तो 1 आएगा, बराबर। देखिए हमारा वैल्यू निकल गया। साइन 0 डिग्री का 0 आ गया, साइन 30 डिग्री का हाफ आ गया, साइन 45 का 1/√2 आ गया, 60 का √3/2 आ गया। देखा कितना आसान था। बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत होती है कि सर कोस का याद हो गया, टेन का याद हो गया, पेपर में बैठ के अचानक से भूल गए। तो देखा ट्रिक कैसा है, 0 1 2 3 4, 4 नंबर, 0 1 2 3 4, ये 5 नंबर याद है डिग्री के हिसाब से, बस हो गया। आपको 4 से डिवाइड करना है, √2 लेना है, फिर उनका जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तब सारा आ जाएगा। और भी तमाम ट्रिक्स बड़ी है, जैसे कि अगर आप देखो कि कोई लोग सिक्के का हिसाब से भी ले सकते हैं कि इसका सिक्का सबका हाफ होगा 8 अन्नी का 25, मतलब 25 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से और हाफ कर देंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके हिसाब से हम लोग, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप ये ट्रिक याद रखो, ताकि आपको एकदम कुछ बर्डन भी ना लगेगा और ये आराम से हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कोई भी नहीं बताता। आपको पता है ये जो भी मैंने वैल्यू लिखी थी टेबल की, वो सारी 1 से कम आ रही थी, या तो अंडर रूट में आ रही थी या उसके कम आ रही है, नॉट डिफाइन आ रही थी। तो उसका कुछ कारण होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी डिग्री होती है ना, साइन से लेके जितनी भी डिग्री होती है वो 1 से स्मॉल होती है, 1 से कभी बड़ी नहीं होती। ये आप ध्यान में रखना, क्या कि ऑल वैल्यूज इन डिग्री आर लेस देन 1। जैसे कि ये भी देख लो, आप आराम से देख सकते हो, या तो 1 हो, या तो 1 के इक्वल आ जाएगी, या 1 से छोटी होगी, या लेस देन 1 या और इक्वल टू 1। ये लाइन ध्यान में रखना, ये आपको कोई बताएगा नहीं है, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया, क्योंकि आगे आपको बहुत, जब आप आगे हायर स्टैंडर्ड में जाए तो आपको बरोबर समझ में आएगा। ये देखो यहीं पे देख लो ना, ये 1 से थोड़ा कम है, 1 का हाफ 1/2 हो जाएगा, इसका अंडर रूट में, तो अंडर रूट का वैल्यू बहुत पॉइंट में आता है। और यहाँ पे भी देख लो, देखा आपने कितना एकदम छोटी सी वैल्यू है, तो वैसे आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ दोस्तों, ये हमारा साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाला जो टेबल था, यहीं पे हमारा वीडियो एंड होता है। और मैं आपसे ये विनंती करता हूँ या आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आप मेरा वीडियो देखें उसका आप ध्यान से देखें और उसे नोटबुक में उतार लें, क्योंकि ये आपको फॉर्मूले बहुत काम में आने वाले हैं। ये हमारे यहाँ तक हमारा पार्ट 3 वीडियो 9th और 10th का कंप्लीट होता है।
अब मैं मेरा पार्ट 4 11th स्टैंडर्ड के लिए लाने वाला, क्योंकि ये ना अगर आप ये वीडियो देखो तो आपको बराबर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।